हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 24 मई और 24 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? 72,000। राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का क्या नाम है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? तो उसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नागर शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एज पुस्तक लिखी है? तो वह लिखी है हिमांशु रॉय ने। पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह थे खगोल भौतिकी वैज्ञानिक। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन। 21 मई 2025 को आईपीएल प्ले ऑफ में किस टीम ने दिल्ली को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया है? तो मुंबई इंडियंस ने। 21 मई 2025 को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किस प्राकृतिक घटना के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ? तो तेज आंधी और बारिश के कारण। मई 2025 को भारत और अमेरिका के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी? तो वह बनी है रक्षा समझौते पर। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में से कौन सा एक है? तो असाधारण साहस और बलिदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है कीर्ति चक्र। क्या नाम है? कीर्ति चक्र। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? तो मॉरिशस को लौटाए गए हैं चागोस द्वीप। इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मैप में आप देख सकते हैं, यह है चागोस द्वीप, जिस पर लंबे समय से क्या चल रहा था? क्षेत्रीय विवाद चल रहा था, जिसको 22 मई को, कब? 22 मई 2025 को ब्रिटेन के द्वारा मॉरिशस को ये द्वीप लौटाए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन सही रहेगा। सिरियू लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आप सबको बता दें कि यह मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया। यह जो उत्सव है यह सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देता है तथा फूल के महत्व एवं संरक्षण की आवश्यकताओं के बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन सही रहेगा। आप सबको याद रखना है कि मणिपुर में सिरियू लिली महोत्सव 2025 मनाया गया। इरूला जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इरूला जो जनजाति है मुख्य रूप से नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। इसके साथ साथ तमिलनाडु तथा केरल के क्षेत्र में भी रहते हैं। इनकी भाषा है इरुआ। इनकी भाषा इरुआ है। कौन सी भाषा है? इरुआ। और एक कनी अम्मा नामक एक कुंवारी देवी की पूजा करते हैं। कौन सी? कनी अम्मा नामक एक कुंवारी देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? तो भारत ने किसके साथ साझेदारी की है? यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जो समुद्री प्लास्टिक है उससे निपटान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहाँ बीज पार्क स्थापित किया जाएगा? कौन सा पार्क है? बीज पार्क, जो कि लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर यहाँ पर कहाँ पर? लखनऊ में बीज पार्क स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया जिसको शक्ति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शक्ति। यह किस राज्य ने दिया है? तो श्रीलंका के द्वारा इसको यह नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा।
हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? किस राज्य को हुई है? यह हुई है राजस्थान को। राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में लुटेरी दुल्हन के नाम से चर्चित महिला का क्या नाम है? तो लुटेरी महिला, इसका क्या काम है? यह क्या करती है? शादी करती है और दूल्हे को लूटकर भाग जाती है। इसकी उम्र कुल 23 वर्ष है। कितनी वर्ष है? सिर्फ 23 वर्ष। और 23 वर्ष की उम्र में इसने 25 शादियां की हैं और 25 ही शादियों में दूल्हे को लूटकर भाग गई। तो इस लुटेरी दुल्हन का नाम है अनुराधा पासवान। क्या नाम है? अनुराधा पासवान, जिसको राजस्थान के सवाई माधोपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा, अजीब दुल्हन। डीआरडीओ ने हाल ही में किस नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है BM-04। आपको याद रखना है BM-04, जो कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन रहा, मई 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन रहे केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।